In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Fine. Thank you very much indeed. May Allah bless you all and keep smiling the way you are. Keep smiling and keep shining on the sky of fame and name. My goodness. Okay, guys, really today would be the closing lecture of Passivize. आज Passivize का आखिरी लेक्चर होगा. इसमें हम 45 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और उनकी फिर ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे. और आप देखिए, हमने पहले पैसिवाइज लेक्चर में अंडरस्टैंड किया कि रीजंस क्या हैं या यूजेस क्या हैं पैसिवाइज बनाने के. उसके बाद फिर हमने नॉन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, जिसमें प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे, और उनको हमने क्लास प्रैक्टिस भी किया क्लासरूम में. इसमें स्ट्रक्चर्स थे, उनके सेंटेंसेस थे और फिर उनकी ट्रांसलेशन थी. आज हमने नेक्स्ट या उसका फर्दर स्टेप जो है, अगला स्टेप है, और वो क्या है, आपके 45 सेंटेंसेस हैं. उन्हीं 9 सेंटेंसेस को हमने 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया है. और क्या किया कि हर जो सेंटेंस पहले से जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, जो पहले से पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस था, उसका हमने आज नेगेटिव भी बनाया है, इंट्रोगेटिव भी बनाया है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी है और डबल इंट्रोगेटिव भी है. इट मींस देयर आर हाउ मेनी सेंटेंसेस? 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच टेंस. हर पैसिव के टेंस के 5 जुमले हैं, तो ऑल टुगेदर दे आर 9, तो दे विल बी 45 ऑल टुगेदर. सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. आइए जरा देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं क्लास में टुडे in this final lecture of Passivize. Okay, guys, here we go. Back to basics. Lecture number 28. Passivize. 45 sentences. Practice. All right. आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन जरा उससे पहले हम देखते हैं. हमारे पास इंडेफिनिट के 3 हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. हम बात पैसिवाइज की कर रहे हैं. इसी तरह से कॉन्टिन्यूस में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है और ये फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है. इसी तरह से तीसरा जो हमारे पास इन परफेक्ट है, तो परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है और फिर पास्ट परफेक्ट है और फिर फ्यूचर परफेक्ट है. और उसके बाद हमने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी रखी हैं. दे आर 15 ऑल टुगेदर, जिसमें इसके साथ कुछ 5 सेंटेंसेस हैं जो ऑक्सिलरी है. फिर अगला ऑक्सिलरी जो है वो एम है, और फिर तीसरा जो उसके 5 सेंटेंसेस हैं, और तीसरा ऑक्सिलरी जो है वो फिर आर है, उसके 5 सेंटेंसेस हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज स्टार्ट करते हैं जी. इंडेफिनिट आप देखिएगा, हमने कल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, आपको याद है. आइए जरा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस पहले करते हैं जी, या कल के एक सेंटेंस को लेते हैं. आपको याद होगा हमने स्ट्रक्चर्स कल प्रैक्टिस किए थे. ऑब्जेक्ट इज एम थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाज वर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल बी, ऑब्जेक्ट इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाज बीइंग, वर बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन थर्ड फॉर्म. That's it. Thank you. मैं अब आपको दोबारा से पढ़ता हूं, आप जरा उसको इस तरह से पढ़िएगा. Object is a third form. Object was third form. Object will be third form. Object is being, am being, are being third form. Object was being, were being third form. Object will be being third form. Object has been, have been third form. Object had been third form. Object will have been third form. इन तमाम को अगर आप एक ही सांस में पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, जरा रियाजत का काम है, जरा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी. आपकी जो लैंग्वेज की जो जुबान में पढ़ने के हवाले से जब आप स्ट्रक हो जाती हैं, ये ज़रा आपकी जरा गिरहें खुलेगी जुबान की आपकी, और आपके दिमाग के जो सौते जो खुश्क हो चुके हैं वो भी काफ़ी ताज़ा हो जाएंगे और तर हो जाएंगे. तो ज़रा प्रैक्टिस करेंगे इसको इस तरह से. ज़रा सुनिएगा, आपका पैटर्न ये होना चाहिए. Object is a third form. Object was third form. Object will be third form. Object is being, am being, are being third form. Object was being, were being third form. Object will be being third form. Object has been, have been third form. Object had been third form. Object will have been third form. Oh my God! Been successful in
pronouncing all the structures of the passive voice. Did you like it? Yes. No clapping for your teacher. Very bad. All right, great, thank you. तो 9 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस आपने की और उसके बाद हम सेंटेंसेस भी बनाए. फॉर एग्जाम्पल उसका सेंटेंस अ स्टोरी इज, इकट्ठे बोलेंगे, अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है. अ स्टोरी वॉज रिटन, एक कहानी लिखी गई. अ स्टोरी विल बी रिटन, एक कहानी लिखी जाएगी. A story is being written, एक कहानी लिखी जा रही है. A story was being written, एक कहानी लिखी जा रही थी. A story will be being written, एक कहानी लिखी जा रही होगी. A story been written, एक कहानी लिखी जा चुकी है. A story had been written, एक कहानी लिखी जा चुकी थी. A story will have been written, एक कहानी लिखी जा रही होगी. थैंक यू जी. बिल्कुल ऐसा ही है. तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की आपने, जो कि 9 है. पहले हमने 9 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की और उसके बाद 9 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की. अब हर सेंटेंस को 5 सेंटेंस में हमने कॉन्जुगेट करना है, चेंज करना है. कैसे? कि उसके अंदर हमने हर अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, सिंपल है, उसका साथ साथ क्या बनाना है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव. आइए जरा इनकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ इस तरह से. अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है. ये इंडेफिनिट भी है और प्रेजेंट भी है और पैसिव का भी है. सो अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी जाती है. नेगेटिव, अ स्टोरी इजंट रिटन, एक कहानी नहीं लिखी जाती है. इज अ स्टोरी रिटन, क्या एक कहानी लिखी जाती है. इजंट अ स्टोरी रिटन, क्या एक कहानी नहीं लिखी जाती है. व्हाई इज अ स्टोरी रिटन, एक कहानी क्यों लिखी जाती है. उसी को हम ये प्रेजेंट एक्टिव के हम इंडेफिनिट के कर रहे हैं. इंडेफिनिट का प्रेजेंट हुआ, इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होगा. अ स्टोरी वॉज रिटन, एक कहानी लिखी गई. अ स्टोरी वॉज रिटन, एक कहानी लिखी गई. अ स्टोरी वॉजंट रिटन, एक कहानी नहीं लिखी गई. वॉज अ स्टोरी रिटन, क्या एक कहानी लिखी गई. वॉजंट अ स्टोरी रिटन, क्या एक कहानी नहीं लिखी गई. व्हाई वॉज अ स्टोरी रिटन, एक कहानी क्यों लिखी गई. आप देख लीजिए हर सेंटेंस का ये अफर्मेटिव शुरू में है, अफर्मेटिव है, उसका फिर ये नेगेटिव है, उसका इंट्रोगेटिव है, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है और फिर डबल इंट्रोगेटिव वाई के साथ. जैसे आप देखिए यहां वाई है. वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु वगैरह जब आप लगाती हैं तो फिर WH वर्ड्स लगती हैं. ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं. WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. क्वेश्चन वर्ड का लगाया और ऑक्सिलरी वर्ब वॉज को भी आपने शुरू में लगा लिया. तो 2 क्वेश्चन वर्ड्स, इससे भी सवाल बना, उससे भी सवाल बना. तो 2 क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाए आपने. तो इससे क्या हुआ कि ये डबल इंट्रोगेटिव बना. और फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं. अ स्टोरी विल बी रिटन, एक कहानी लिखी जाएगी. और इसका फिर नेगेटिव, अ स्टोरी वॉन्ट बी, विल नॉट, वॉन्ट. अ स्टोरी वॉन्ट बी रिटन, एक कहानी नहीं लिखी जाएगी. विल अ स्टोरी बी रिटन, क्या एक कहानी लिखी जाएगी. वॉन्ट अ स्टोरी बी रिटन, क्या एक कहानी नहीं लिखी जाएगी. और व्हाई विल अ स्टोरी बी रिटन, एक कहानी क्यों लिखी जाएगी. ऑलराइट, आइए जरा कॉन्टिन्यूस की तरफ चलती हैं. कॉन्टिन्यूस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहती हैं. और इसका आपको पता है सिर्फ डिफरेंस बीइंग का है. इसका बीइंग इजाफी है, अदरवाइज वही सेंटेंस वही है. देखिएगा अ स्टोरी इज रिटन यहां था, यहां अ स्टोरी इज रिटन के साथ बीइंग इजाफी है. अ स्टोरी इज बीइंग रिटन, एक कहानी लिखी जा रही है. और इसका नेगेटिव क्या होगा. आप सब मिलकर बोलेंगे अ स्टोरी इजंट, आपकी आवाज नहीं आ रही. अ स्टोरी इजंट बीइंग रिटन, एक कहानी नहीं लिखी जा रही है. और अगला सेंटेंस है इज अ स्टोरी बीइंग रिटन, क्या एक कहानी लिखी जा रही है. और उसका क्या एक कहानी लिखी जा रही है. फिर isn't a story being written, क्या एक कहानी नहीं लिखी जा रही है. और why is a story being written, एक कहानी क्यों लिखी जा रही है. शाबाश. उसके बाद है जी पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएं.
A story was being written. एक कहानी, इसमें story was written था और यह है a story was being written. एक कहानी लिखी जा रही है, सॉरी जा रही थी. नेगेटिव क्या होगा? A story wasn't being written. एक कहानी नहीं लिखी जा रही थी. और इंट्रोगेटिव क्या होगा? सवालिया. Was a story being written? क्या एक कहानी लिखी जा रही थी? नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा? Wasn't a story being written? क्या एक कहानी नहीं लिखी जा रही थी? Why was a story being written? एक कहानी क्यों लिखी जा रही थी? और अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जब बात करेंगे, a story will be being written. स्ट्रक्चर ऑड साउंड करता है बी बीइंग के साथ, लेकिन इट्स एक्सेप्टेबल और रेयर है, लेकिन एक्सेप्टेबल है और पॉसिबल है जहां इस्तेमाल करना इसको. इट कैन बी यूज्ड. सो कहानी लिखी जा रही होगी. A story won't be, अब ये won't जो है ये will not का कॉन्ट्रैक्शन है. A story won't be being written. एक कहानी नहीं लिखी जा रही होगी. Will a story be being written? क्या एक कहानी लिखी जा रही होगी? Won't a story be being written? क्या एक कहानी नहीं लिखी जा रही होगी? Why will a story be being written? एक कहानी क्यों लिखी जा रही होगी? आइए जरा परफेक्ट टेंसेस की तरफ चलती हैं. परफेक्ट स्ट्रक्चर में आप जानते ही हैं a story has been have been का इस्तेमाल होगा. has been have been, फिर पास्ट में had been और फ्यूचर में will have been. सो क्या हुआ? a story has been written. एक कहानी लिखी जा चुकी है. नेगेटिव होगा a story hasn't been. has not को hasn't. a story hasn't been written. एक कहानी नहीं लिखी जा चुकी है. has a story been written? has a story been written? क्या एक कहानी लिखी जा चुकी है? hasn't a story been written? क्या एक कहानी नहीं लिखी जा चुकी है? Why has a story been written? एक कहानी क्यों लिखी जा चुकी है? और उसके बाद है a story had been written. एक कहानी लिखी जा चुकी थी. अब ये had been का इस्तेमाल है, लिखी जा चुकी थी. और नेगेटिव होगा a story hadn't been written. एक कहानी नहीं लिखी जा चुकी थी. had a story been written? क्या एक कहानी लिखी जा चुकी थी? hadn't a story been written? क्या एक कहानी नहीं लिखी जा चुकी थी? why had a story been written? एक कहानी क्यों लिखी जा चुकी थी? और इसका लास्ट बनेगा जो फ्यूचर परफेक्ट है, a story will have been का इस्तेमाल है यहाँ जी. a story will have been written. एक कहानी लिखी जा चुकी होगी. नेगेटिव होगा a story won't have been written. एक कहानी नहीं लिखी जा चुकी होगी. will a story have been written? क्या एक कहानी लिखी जा चुकी होगी? won't a story have been written? क्या एक कहानी नहीं लिखी जा चुकी होगी? और why will a story have been written? एक कहानी क्यों लिखी जा चुकी होगी? हमारे पास ये तो हुए सेंटेंसेस. अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं हमारे पास, उनकी प्रैक्टिस किए देते हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेंटेंसेस थे 45, उनकी हमने प्रैक्टिस की इन द क्लास. अब हमारे पास कुछ 15 सेंटेंसेस हैं जिनमें हम 3 एक की प्रैक्टिस करेंगे. एक इसके साथ, एक एम के साथ, एक आर के साथ, और फिर बाकी आपको फ्लोट करेंगे सेंटेंसेस. आप हर सेंटेंस के 45 ईच लिखेंगे. विल यू डू इट? इंशाल्लाह you've done it already. और फिर आप करेंगे and it will be very very handy and useful for you guys. You will be able to learn English. और इसी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, language is all about practice. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, the more you practice, the better speaker and writer you become. उतने बेहतर बनते हैं आप. तो पैसिव वॉइस के 45 सेंटेंस की प्रैक्टिस है. आइए जरा पहला सेंटेंस लेते हैं जी. हमारे पास वैसे टोटल 15 है. जरा देखते हैं. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. सदर को मुंतखब किया जाता है. फास्ट फूड इज ईटन. फास्ट फूड खाया जाता है. अ वीडियो इज अपलोडेड. एक वीडियो अपलोड की जाती है. अ टेस्ट इज ग्रेडेड. एक टेस्ट को ग्रेड किया जाता है. द डोर इज नॉक्ड. दरवाजा खटखटाया जाता है. आई एम सरप्राइज्ड. मुझे हैरान किया जाता है. आई एम एप्रिशिएटेड. मेरी तारीफ की जाती है. आई एम कन्विंस्ड. मुझे मुतासिर किया जाता है. आई एम डिस्करेज्ड. मेरी हौसला शिकनी की जाती है. आई एम बर्डन्ड. मुझ पर वजन डाला जाता है. हार्ट्स आर ब्रोकन.
दिल तोड़े जाते हैं, क्रिमिनल्स आर पनिश्ड, मुजरिमों को सजा दी जाती है, गिफ्ट्स आर एक्सेप्टेड, तहाइफ कबूल किए जाते हैं, गेस्ट्स आर अलाउड, मेहमानों को इजाजत दी जाती है, एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सवाल पूछे जाते हैं. सो दीज आर 5 सेंटेंसेस. आइए जरा पहला जो सेंटेंस है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, सदर को मुंतखब किया जाता है. आइए जरा हम स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस की प्रैक्टिस. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, सदर को मुंतखब किया जाता है. द प्रेसिडेंट इजंट इलेक्टेड, सदर को मुंतखब नहीं किया जाता है. इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, क्या सदर को? इजंट द प्रेसिडेंट इलेक्टेड. Why is the president elected? शाबाश. मैं आपको इंग्लिश सेंटेंस दूंगा, आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे. और the president was elected, सदर को मुंतखब किया गया. The president wasn't elected. Was the president elected? Wasn't the president elected? Why was the president elected? The president will be elected. किया जाएगा. The president won't be elected. Will the president be elected? Won't the president be elected? Why will the president be elected? शाबाश. आप इंडेफिनिट में से थ्रू हो गए हैं, आप कॉन्टिन्यूस का आगाज करते हैं. द प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड, सदर को मुंतखब किया जा रहा है. द प्रेसिडेंट वॉजंट बीइंग इलेक्टेड. नहीं, मैंने वाजन कर दिया, आपने फिर भी वही जा रहा है. दोबारा बोलते हैं. द प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड. द प्रेसिडेंट इजंट बीइंग इलेक्टेड. Is the president being elected? Isn't the president being elected? Why is the president elected? और मैंने being skip कर दिया है और आपने नोटिस नहीं किया. Why is the president being elected? शाबाश. The president was being elected. सदर को मुंतखब किया जा रहा था. The president wasn't being elected. Was the president being elected? Wasn't the president being elected? Why was the president being elected? शाबाश. आपकी आवाज इकट्ठी होनी चाहिए, मिलके बोलना है और पूरी आवाज से बोलना है. आपकी आवाज जो है 4 दांगे आलम में गूंजनी चाहिए. पूरी दुनिया में जहां देखा जा रहा है, आपको पता चलना चाहिए जीनियस के स्टूडेंट जो है बोल भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं जो बात हो रही है. आपको कदम बुला भी रहे हैं. वेरी फनी. ऑलराइट जी. द प्रेसिडेंट विल बी बीइंग इलेक्टेड, जा रहा होगा. द प्रेसिडेंट वोंट बी बीइंग इलेक्टेड. Will the president be being elected? Won't the president be being elected? Why will the president be being elected? शाबाश. कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हुए. अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं. The president has been elected. जिया जा चुका है. The president hasn't been elected. Has the president been elected? Hasn't the president been elected? Why has the president been elected? The president had been elected. किया जा चुका था. The president hadn't been elected. Had the president been elected?
Hadn't the president been elected? Why had the president been elected? The president will have been elected. सदर को मुंतखब किया जा चुका होगा. The president won't have been elected. Will the president have been elected? Won't the president have been elected? Why will the president have been elected? बहुत मेहरबानी तुसी जिमें सदर ने मुंतखब किया है, इतनी परेशानी आपको हो रही है. ऑलराइट, चले ये माशाल्लाह वेरी गुड. आपने बहुत असिस्ट किया है मुझे और आपने तमाम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और उर्दू ट्रांसलेशन को मेरे साथ शेयर किया है. आइए जरा एक और सेंटेंस है. आई एम सरप्राइज, मुझे हैरान किया जाता है. मैं जरा इसको बोलूंगा जी. आई एम सरप्राइज, मुझे हैरान किया जाता है. आप जरा इसमें शामिल कीजिए अपने आप को जी. आई एम सरप्राइज के 5 सेंटेंस बनाइए. आई एम सरप्राइज, मुझे हैरान किया जाता है. आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम नॉट को आई एंट सरप्राइज्ड, मुझे हैरान नहीं किया जाता है. एम आई सरप्राइज, क्या मुझे हैरान किया जाता है. ain't I surprised, क्या मुझे हैरान नहीं किया जाता है. why am I surprised, मुझे हैरान क्यों किया जाता है जी. आई वॉज सरप्राइज, मुझे हैरान किया गया. आई वॉजंट सरप्राइज, मुझे हैरान नहीं किया गया. वाई वॉज आई सरप्राइज, was I surprised, क्या मुझे हैरान किया गया. wasn't I surprised, क्या मुझे हैरान नहीं किया गया. why was I surprised, मुझे हैरान क्यों किया गया जी. I will be surprised, मुझे हैरान किया जाएगा. I won't be surprised, मुझे हैरान नहीं किया जाएगा. Will I be surprised, क्या मुझे हैरान किया जाएगा. won't I be surprised, क्या मुझे हैरान नहीं किया जाएगा. why will I be surprised, मुझे हैरान क्यों किया जाएगा जी. I am वेल हो गया ना जी. अब आगे आई एम बीइंग सरप्राइज्ड, मुझे हैरान किया जा रहा है. आई एम बीइंग सरप्राइज्ड, मुझे हैरान किया जा रहा है. आई एंट बीइंग सरप्राइज्ड, मुझे हैरान नहीं किया जा रहा है. एम आई बीइंग सरप्राइज्ड, के मुझे हैरान किया जा रहा है. एंट आई बीइंग सरप्राइज्ड, के मुझे हैरान नहीं किया जा रहा है. व्हाई एम आई बीइंग सरप्राइज्ड, मुझे हैरान क्यों किया जा रहा है जी. I was being surprised. I was being surprised, मुझे हैरान किया जा रहा था. I wasn't being surprised. मुझे हैरान नहीं किया जा रहा था. Was I being surprised? मुझे अपने ट्रांसलेशन के लिए रख लिया है. Was I being surprised, क्या मुझे हैरान किया जा रहा था. Wasn't I being surprised? Wasn't I being surprised, क्या मुझे हैरान नहीं किया जा रहा था. Was I being surprised? Why was I being surprised, मुझे हैरान क्यों किया जा रहा था. I will be being surprised. मुझे हैरान किया जा रहा होगा. I will not be. I won't be being surprised, मुझे हैरान नहीं किया जा रहा होगा. Will I be being surprised? क्या मुझे हैरान किया जा रहा होगा. Won't I be being surprised? क्या मुझे हैरान नहीं किया जा रहा होगा. Why will I be being surprised? Why will I be being surprised, मुझे हैरान क्यों किया जा रहा होगा जी. प्लीज. I have been surprised. I have been surprised. I haven't been surprised. नहीं, ट्रांसलेशन भी बेटा करनी है. I have been surprised. मुझे सरप्राइज, मुझे हैरान किया जा चुका है. मुझे हैरान किया जा चुका है. I haven't been surprised, मुझे हैरान नहीं किया जा चुका है. Have I been surprised, क्या मुझे हैरान किया जा चुका है. Haven't I been surprised, क्या मुझे हैरान नहीं किया जा चुका है. Why have I been surprised, मुझे हैरान क्यों किया जा चुका है जी बेटा. I had been surprised. शाबाश. I had been surprised, मुझे हैरान किया जा चुका था. I did not had. I hadn't been surprised, मुझे हैरान नहीं किया जा चुका था. Had I been surprised, क्या मुझे हैरान किया जा चुका था. Hadn't I been surprised, क्या मुझे हैरान नहीं किया जा चुका था. Why had I been surprised, मुझे हैरान क्यों किया जा चुका था जी. I will have been surprised. मुझे हैरान किया जा चुका होगा. I won't have been surprised. मुझे हैरान नहीं किया जा चुका होगा. Will I have been surprised? क्या मुझे हैरान किया जा चुका होगा. Won't I surprised? Won't I have been surprised, क्या मुझे हैरान नहीं किया जा चुका होगा. Why will I have been surprised, मुझे हैरान क्यों किया जा चुका होगा. शाबाश जी. I'm surprised. मुझे हैरान नहीं, इसको नहीं. अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है. Hearts are broken, दिल तोड़े जाते हैं. Hearts are broken, दिल तोड़े जाते हैं. Hearts are not. Are not को aren't,
हार्ट्स आंट ब्रोकन, दिल नहीं तोड़े जाते हैं. आर हार्ट्स ब्रोकन, क्या दिल तोड़े जाते हैं? आंट हार्ट्स ब्रोकन, क्या दिल नहीं तोड़े जाते हैं? वाई आर हार्ट्स ब्रोकन, दिल क्यों तोड़े जाते हैं? शाबाश जी. हार्ट्स वर ब्रोकन, दिल तोड़े गए. हार्ट्स वंट ब्रोकन, वर नॉट. हार्ट्स वंट ब्रोकन, दिल नहीं तोड़े गए. वर हार्ट्स ब्रोकन, क्या दिल तोड़े गए? वंट हार्ट ब्रोकन, क्या दिल नहीं तोड़े गए? वाई वर हार्ट्स ब्रोकन, दिल क्यों तोड़े गए? जी. हाय हाय, दिल तोड़े गए. तेरा दिल में टूट के तड़ाके करके तेरा हो गया दिल जी. हार्ट्स विल बी ब्रोकन, दिल तोड़े जाएंगे. Hearts will not be broken. विल नॉट को वॉन्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन में. हार्ट्स वॉन्ट बी ब्रेकन, दिल नहीं ब्रोकन, सॉरी, दिल नहीं तोड़े जाएंगे. Will hearts be broken? क्या दिल तोड़े जाएंगे? Won't hearts be broken? क्या दिल नहीं तोड़े जाएंगे? Why will hearts be broken? शाबाश. वाई विल हार्ट्स बी ब्रोकन, दिल क्यों तोड़े जाएंगे? जी. Heart is being broken. हार्ट्स आर बीइंग ब्रोकन, दिल तोड़े जा रहे हैं. Hearts are not being broken. हार्ट्स आर्ट बीइंग ब्रोकन, दिल नहीं तोड़े जा रहे हैं. Why आर हार्ट्स बीइंग ब्रोकन, क्या दिल तोड़े जा रहे हैं? आंट हार्ट्स बीइंग ब्रोकन, क्या दिल नहीं तोड़े जा रहे हैं? वाई आर हार्ट्स बीइंग ब्रोकन, दिल क्यों तोड़े जा रहे हैं? जी. Hearts was being broken. हार्ट्स वर होगा ना बेटा, पास में है ना. हार्ट्स वर बीइंग ब्रोकन, दिल तोड़े जा रहे थे. Heart were not हार्ट्स वंट बीइंग ब्रोकन, वर नॉट, दिल नहीं तोड़े जा रहे थे. वर हार्ट्स बीइंग ब्रोकन, क्या दिल तोड़े जा रहे थे? वंट हार्ट्स बीइंग ब्रोकन, क्या दिल नहीं तोड़े जा रहे थे? वाई वर हार्ट्स बीइंग ब्रोकन, दिल क्यों तोड़े जा रहे थे? जी. हार्ट्स विल बी बीइंग ब्रोकन, दिल तोड़े जा रहे होंगे. हार्ट्स वॉन्ट बी बीइंग ब्रोकन, दिल नहीं तोड़े जा रहे होंगे. विल हार्ट्स बी बीइंग ब्रोकन, क्या दिल तोड़े जा रहे होंगे? वॉन्ट हार्ट्स बी ब्रोकन, क्या दिल नहीं तोड़े जा रहे होंगे? वाई विल हार्ट्स बी ब्रोकन, दिल क्यों तोड़े जा रहे होंगे? अल्लाह ना करे कभी किसी का दिल टूटे और आपके दिल सलामत रहें, आप खुद सलामत रहें. अल्लाह पाक आपके माल की और जान की हिफाजत फरमाए और आपके दिलों की हिफाजत भी ज़रूर फरमाए. बस दिल फेंक नहीं होना, आपने अपने दिल का हिफाजत करना है और अपने दिल में जो है वो एक खाना बनाना है. उसमें क्या 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 समाना है? उसमें आपने समोना है दिल में अल्लाह की याद को. किसको समोना है जी? हाँ. अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. बेशक खबरदार, अल्लाह ताला की याद में ही दिलों का करार है, सुकून है. तो दिलों का सुकून जिसमें है वो अल्लाह की याद से है. तो लिहाजा आप उसको समोएंगे तो मांगते फिरते हैं अगयार से मट्टी के चिराग. अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, लोगों से मांगते फिरते हैं. जो अल्लाह की ज़ात है, बड़ी ज़ात है, उसको हमने उसको इस्तेमाल. अल्लाह जो है वो माइंड करता है जब आप अल्लाह से मांगते नहीं है और अल्लाह खुश होता है. अच्छा, ये उलट है, लोग माइंड करते हैं जब आप उनसे मांगते हैं और जब नहीं मांगते खुश होते हैं. अल्लाह माइंड करता है जब आप उससे नहीं मांगते हैं और अल्लाह जो है वो मतलब खुश होता है जब आप उससे मांगते हैं. लिहाजा गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, अल्लाह देता है और मुआफ कर देता है. मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, इंसान हासिल करता है और भूल जाता है. लिहाजा आपने अल्लाह को भूलना नहीं है. वो कहते हैं कि हाथ कार वल ते दिल यार वल, कि हाथ आपका दुनिया के अमूरे ममलकत या अमूरे खाना या जो भी आप काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं, वो सारा काम हाथ से वो करते रहें, लेकिन दिल का ध्यान कहाँ हो? अल्लाह की जानिब. दिल यार वल, दुनियावी यार नहीं. जी, मुझे पता है आप वो समझते, इसलिए मैंने आपकी गलती को ठीक करने की कोशिश की है और बल्कि गलत फहमी को. और इसी तरह से जो कहते हैं कि आप तमाम दुनिया के, इसको ये भी कहा जाता है जो दम गाफिल सो दम काफिर.
अब ये भी बड़ी समझ बड़ी बात है कि जिस दम में, जिस लम्हे आप अल्लाह से हो गए, गाफिल हो गए, गफलत बरत ली आपने, वो याद जिस दम, जिस लम्हे, जिस घड़ी नहीं रहा, वो आप काफिर। काफिर से मुराद इनकार करने वाला। तो आप देखिए, काफिर से मुराद हम समझते हैं वो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। काफिर वो हर इंसान है जो अल्लाह के हुक्म का इनकार करता। अगर आप नमाज का वक्त है और नमाज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इनकार कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए फिर क्या कर रहे हैं, आप कुफ्र कर रहे हैं। इसी तरह से वालिदैन का एहतराम बहुत लाजिम है। अगर आप बदतमीजी करेंगे उनके साथ और उनका ख्याल नहीं रखेंगे और उनको जो है वो करेंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे, लिहाजा आप समझिए कि आप अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ने वजाहत, फसाहत और बलागत के साथ कुरान मजीद में बताया है कि वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना है, बेहतरीन सलूक करना है। ठीक है, तो आपने वालिदैन से हुस्न सलूक कीजिए, उनके साथ मोहब्बत का इजहार कीजिए और उनसे दुआएं लीजिए, अपने असातिज़ा से दुआएं लीजिए, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। क्योंकि आपकी मेहनत और वालिदैन और असातिज़ा की दुआएं, ये दोनों मिलके दे कैन डू वंडर्स। के क्या कर सकते हैं? वंडर्स कर सकते हैं, जो हैरान कुन जो है वो आपको नताइज दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपने घर से कंप्लीट करके लाने हैं ये सारे सेंटेंसेस। मैं एलोकेट कर रहा हूं जी आपको सेंटेंसेस। ये जो है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, आपका सेंटेंस है जी। एक्सक्यूज मी, आपका सेंटेंस है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। फास्ट फूड इज ईटन, आपका है जी। अच्छा जी, वीडियो इज अपलोडेड, आपका सेंटेंस है। द टेस्ट इज ग्रेडेड, आपका सेंटेंस है। द डोर इज नॉक, दरवाजा खटखटाया जाता है, आपका सेंटेंस है। आई एम सरप्राइज्ड, आपका है जी। आई एम अप्रिशिएटेड, आपका है हारिस भाई। और आई एम कन्विंस्ड, आपका है। और उसके बाद है जी आई एम डिस्करेज्ड, ये आपका सेंटेंस है बेटा। और उसके बाद है आई एम बर्डन्ड, ये आपका सेंटेंस है। उसके बाद है जी हार्ट्स आर ब्रोकन, आपका सेंटेंस है बेटा। उसके बाद है जी क्रिमिनल्स आर पनिश्ड, ये आपका सेंटेंस है। उसके बाद गिफ्ट्स आर एक्सेप्टेड, तहाइफ कबूल किए जाते हैं, आपका है। और उसके बाद गेस्ट्स आर अलाउड, मेहमानों को इजाज़त दी जाती है, आपका सेंटेंस है। उसके बाद क्वेश्चंस आर आंसर्ड, आपका है, सवालों का जवाब दिया जाता है, आपका। फिर ये प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड मिस्टर शकील। और द फास्ट फूड इज ईटन, आपका सेंटेंस है। और उसके बाद वीडियो इज अपलोडेड, आपका सेंटेंस है बेटा। सो आप लोगों ने इनको क्या करना है, सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है और लिखना है। हर एक ने जो 45 सेंटेंसेस लिखने हैं वो इकट्ठे एक कमेंट में नहीं लिखना। आपने एक सेंटेंस लिखें, उसको आप अपलोड कर दीजिए, फिर सेकंड लिखें, फिर अपलोड कीजिए, तीसरा लिखें, फिर अपलोड कीजिए। यू अंडरस्टैंड दैट? लिहाजा 45 टाइम्स आप एक सेंटेंस को लिखेंगे, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये प्रैक्टिस है आपकी। एंड इफ यू विल डू द प्रैक्टिस, आई विल सी इट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डन इट। और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है गिफ्ट्स तो मिलते रहते हैं, फिर आपको मिलते हैं ना। कल भी मिले थे। यू गॉट चॉकलेट्स, much appreciated, much waited for. So God bless you all. Thank you very much indeed. Have a very, very wonderful weekend. I'll see you on Monday now. God bless you. Take care. Allah Hafiz.